Before starting this interview, I would like everybody to please like, share and subscribe to my channel, Be Nayab. मेरा होम टाउन जम्मू एंड कश्मीर है। मैं जम्मू सिटी से हूँ और मुझे बॉम्बे में आई थिंक अभी मैं बॉम्बे में मूव कर चुका हूँ 10 साल पहले। 2015 या 2014 के एंडिंग में मैं आया था यहाँ पे। तो मेरा होम टाउन जम्मू एंड कश्मीर है, जम्मू सिटी से हूँ। मेरी स्ट्रीट पक्की ढक्की है 18001, तो वहाँ से बिलोंग करता हूँ। जैसे कि जम्मू से आप यहाँ पे आए तो आते ही आप क्या सोच के दिमाग में आए थे कि मुझे क्या, जैसे कि अभी आप रैप आर्टिस्ट प्रॉपर्ली बन चुके हैं, तो आप ये थॉट लेके आए थे या फिर आप कुछ और ही माइंड में लेके आए थे? एक्चुअली म्यूज़िक में मैं था पहले, मैं रैप में नहीं था, बट रैप में मैं इंट्रोड्यूस हुआ था मैं आई थिंक 2004-2005 में। तब रैप का यहाँ पे माहौल स्टार्ट हुआ था। बोहेमिया आई थिंक आपको पता होंगे जी। तो बोहेमिया पाजी ने जब स्टार्ट किया था तो वो सुनते थे हम वहाँ पे। तो तब मैं छोटा था, तो 2004 और 5 में तो क्या ही एज होगी। तो उस हिसाब से वहाँ पे रैप कल्चर स्टार्ट हुआ। थोड़ा थोड़ा हम सुनते थे, हम वो मोटिवेट होते थे कि ये क्या है, अच्छा लग रहा है सुनने में, बढ़िया मज़ा आ रहा है। तो उसके बाद मेरे ग्रैंडफादर हैं पंडित श्री अमरनाथ जी, तो वो म्यूज़िक में थे और वो कथा वगैरह सुनाते थे। आपको कथा जैसे पता होगा कि आजकल जो हो रही है जैसे होती हैं, बट वो उस टाइम पे कथा सुनाते थे। तो आई यूज़ टू गो विद हिम, जहाँ पे वो कथा चलती थी वो पियानो पे सुनाते थे, पियानो बजाते थे। तो मेरा इंटरेस्ट वो तब से ही था कि वो स्टार्टिंग से ही था। जब से मैं मतलब लाइफ देखी है मैंने, जब से मैं जन्मा हूँ या जब से मैंने बर्थ लिया है, तो तब से मेरा कोई इंटरेस्ट था, क्योंकि म्यूज़िक पहले से ही हमारे घर पे था। तो उसके बाद रैप जब आया तो रैप में मेरा इंटरेस्ट थोड़ा थोड़ा मतलब ये होने लग गया कि ये क्या म्यूज़िक है, ये बहुत बढ़िया लग रहा है। हम बजाते थे घर पे, स्पीकर्स ले लेते थे कि भाई ये बढ़िया बज रहा है बोहेमिया पाजी का गाना, ये म्यूज़िक ले लेंगे, स्पीकर ले लेंगे, स्पीकर में बजाते थे, बूम बूम बजता था तगड़ा। फिर आहिस्ता 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 इंटरेस्ट स्टार्ट हुआ कि भाई इसमें भी कुछ कर सकते हैं। तो मैं लिखता था, पहले मैं सॉन्ग्स लिखता था 2009 में आई थिंक। स्कूल टाइम में थे तो जम्मू में था, तो जम्मू में क्या कि इतनी चीज़ें नहीं है कि हम कर सकें ये सब जो आज की डेट में हम कर सकते हैं। तो वो चीज़ें वहाँ पे थी नहीं, वो टाइम पे वो माहौल ही अलग था। वहाँ पे चीज़ें कुछ और होती थी। जैसे आपको पता है कि जम्मू कश्मीर का क्या किस हिसाब से चलता है, तो ये चीज़ें वहाँ पे थी नहीं इतनी। तो अपने माइंड में भी नहीं आता था कि हम शायद इसको प्रोफेशन बना सकेंगे। कि शायद मैं सिंगर बन सकता हूँ। आवाज़ उतनी अच्छी नहीं थी, तो क्योंकि इतना माइंड में था नहीं सीखेंगे या इसी को करियर बनाएंगे, क्योंकि माइंड में हमारे यही था कि जॉब करेंगे 24/7। वही है जैसे कहीं जॉब लग जाएंगे, 9 to 5 जॉब लग जाएगी तो वहाँ पे जॉब करेंगे, ये करेंगे वो करेंगे। बट ऐसा ऐसा म्यूज़िक में मेरा इंटरेस्ट हुआ। और 11th में आई थिंक मैंने 10th 11th में मैंने रैप स्टार्ट कर दिया लिखना कि मैं ट्राई करता हूँ। तो वो मैंने तब लिखा था पहला रैप, आई थिंक मेरे को याद है 2009 के आसपास लिखा था मैंने। तो तब से ये जर्नी स्टार्ट हुई है कि तब से मैं लिख रहा हूँ। फिर मुंबई में आने के बाद आपका क्या एनकाउंटर रहा कि मुंबई जैसा बड़ा शहर, और आपके यहाँ पे कोई पहले से कोई जान पहचान के थे या कैसे आप यहाँ पे सेटल हुए? यहाँ पे एक्चुअली क्या था कि मेरे ब्रदर हैं, बड़े भैया हैं, तो वो एक्चुअली मेरे से पहले आए थे, 2012-13 में आए थे। उनकी ग्रेजुएशन कंप्लीट हुई थी, तो घर वालों ने बोला था कि एक स्टडी करके वहाँ पे जाना। वो एज एन एक्टर आए थे, तो उन्होंने यहाँ पे काफ़ी काम किया एज एन एक्टर। पवन शर्मा नाम है उनका। तो उन्होंने काफ़ी काम किया है, स्ट्रगल किया है ये सब चीज़ में। फिर एंड मोमेंट में उनको थोड़ा स्विच करना पड़ा, क्योंकि आपको पता है कि यहाँ पे रहने के लिए सपोर्ट चाहिए, फाइनेंशियल सपोर्ट चाहिए, वो सब चाहिए। तो उन्होंने शिफ्ट कर दिया अपनी जॉब में। तो वो अभी बैंकिंग में है, तो बैंक में जॉब करते हैं वो। तो उन्होंने फिर मुझे पुश किया कि तू भी अपनी पढ़ाई कंप्लीट कर ले, ग्रेजुएशन कर ले, उसके बाद ही आना। तो इसलिए मेरा थोड़ा लेट स्टार्ट हुआ है, ताकि क्योंकि जम्मू में मेरे को ये सब चीज़ें मिली नहीं। स्टूडियो अगर ये सब मेरे को मिल जाता है इजीली, या मेरे को पता चल जाती चीज़ें कि हम इस तरीके से कर सकते हैं, ये नॉलेज मुझे वहाँ पे मिली नहीं। कोई था नहीं बात करने के लिए, कोई वैसा माहौल नहीं था। सब रैप तो सुनते थे बट रैप करना किसी को नहीं था वहाँ पे, क्योंकि सुनने में सबको अच्छा लगता था और सबको ये था कि जॉब करनी है, शाम को पैसे बनाने हैं और उसमें पार्टी करनी है, और रैप सुनना है और पार्टी करनी है और सो जाना है। तो किसी को इंटरेस्ट नहीं था कि रैप करना है और ये सब मतलब जॉब भी हो सकती है, ये प्रोफेशन भी हो सकता है। तो फिर मैंने अपना कंप्लीट किया, स्कूल वगैरह हाई सेकेंडरी मैंने कंप्लीट किया। फिर मैंने अपनी ग्रेजुएशन डिग्री कंप्लीट करी। उसके बाद मैं मूव कर दिया मैंने मुंबई में। तो यहाँ पे फिर मैंने अपना स्ट्रगल स्टार्ट किया
बहुत सारी फील्ड में मैंने आते ही रैप में हाथ नहीं डाला, क्योंकि यहाँ पे रहने के लिए आपको पता, जैसे मैंने बताया आपको कि फाइनेंशियल सपोर्ट वो सब बहुत ज़रूरी है। तो वो चीज़ें ये वो सब लेके मैं यहाँ पे आया था कि यहाँ पे कुछ ना कुछ मैं सीख सकता हूँ और कुछ कर सकता हूँ और कुछ होगा आगे।